Okay, now we will start with this legal notice. If there is someone, आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि ऑडिबल है कि नहीं, इसीलिए आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल से कनेक्ट हुआ है. तो वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट, यू मे मेक अ कमेंट एंड फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं. Yes, Mr. Ritudhwaj Pandey. Yes, you are here. Good morning. Yes, we will continue with this. तो यहाँ पे हम जो है यहाँ से स्टार्ट करते, पहले हम स्टोरी को समझते हैं. एम आई ऑडिबल? आप एक बार उसमें मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए. ओके, तो सबसे पहले हम ये जो स्टोरी है इसको देखते हैं कि है क्या, फिर उसके बाद इस पे लीगल नोटिस बनाएंगे. कहानी ये, ऑन 25th May 2026, a customer approached Suresh Kirana store situated in Prayagraj to purchase grocery and household items and provided a list of required goods कि 25/5/2026 को. इसका हिंदी भी मैंने बनाया है, दोनों उसमें बनाया, जिससे कि जो हिंदी में है उनको भी दिक्कत ना हो और जो इंग्लिश में उनको. ये लिस्ट उन्होंने प्रोड्यूस की. As the item were not available in the shop at that time, the shopkeeper assured the customer that all the goods would be arranged within 3 days and obtained an advance payment of rupees 25,000 through PhonePe. Even after the stipulated period had expired, the shopkeeper neither supplied the goods nor refunded the advance amount and continued giving repeated assurance. After more than 1 month had elapsed, the customer felt cheated and through his advocate served a legal notice demanding either delivery of the goods or refund the advance amount of rupees 25,000. अब कहानी ये हिंदी में है कि दिनांक 25/5/2026 को एक ग्राहक ने प्रयागराज स्थित सुरेश किराना स्टोर, अब किसी का किराना स्टोर हो तो वो ये ना सोचे कि उनके ही नाम पे, अब मैंने जो भी दिमाग में आया लिख दिया. तो दिनांक 25/5/2026 को एक ग्राहक ने प्रयागराज स्थित सुरेश किराना स्टोर से किराना एवं घरेलू सामान खरीदने हेतु वस्तुओं की सूची दी. सामान उपलब्ध न होने पर दुकानदार ने 3 दिन में व्यवस्था करने का आश्वासन देकर 25,000 अग्रिम राशि फोनपे के माध्यम से प्राप्त कर ली. निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी दुकानदार ने न तो सामान उपलब्ध कराया और न ही अग्रिम राशि वापस की, बल्कि बार बार केवल आश्वासन देता रहा. 1 माह से अधिक समय व्यतीत होने पर ग्राहक ने स्वयं को ठगा हुआ महसूस किया और अपने अधिवक्ता के माध्यम से विधिक नोटिस भेजकर सामान की आपूर्ति अथवा 25,000 रुपये की वापसी की मांग की. ये कहानी है. अब इस तरह की कोई भी कहानी आपके पास आ सकती है, चाहे आपके पास फेसबुक से रिलेटेड हो कि फेसबुक पे मुझे किसी ने कमेंट कर दिया, कुछ इस तरह का मेरे अगेंस्ट में कर दिया, या किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, वहाँ के जो बॉस हैं उन्होंने कुछ हमारे अगेंस्ट में कुछ ऐसा कर दिया. तो ये कुछ भी कहानी हो सकती है. हम एक एग्जांपल ये कहानी का ले रहे हैं. अब आगे क्या होगा कि यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, अब फिर लीगल नोटिस इसी पे स्टार्ट होगा. सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपका लेटर पैड. एक पेज में हमने एक एक चीज करके बताया है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो पिछला वाला भी रहेगा उसी पेज में. तो सबसे पहले हमारा लेटर पैड, ये जो भी आपका है, आप जो भी नाम रहेगा, विनय मिश्रा एडवोकेट, एडवोकेट रोल, एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर, चैम्बर कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, सारा सब डिटेल उस पर रहेगा. सबसे ये हम एक सिंपल तरीका बता रहे हैं. बाकी आप फॉर्मेट चेंज करके फिर वंस यू आर एक्सपर्ट देन यू कैन चेंज द फॉर्मेट एंड यू कैन सेंड द लीगल नोटिस इन एनी मैनर which is fit and you think that it is more means its representation shall be better than earlier. तो आप उस तरीके से कर सकते हैं. बट अभी सिंपल तरीका बस समझिए कि जिससे आपको ये मालूम चले कि आखिर इसको भेजना कैसे है, क्या लिखना है, कैसे. तो सबसे पहले आपका लेटर पैड, आपने अपना सारा डिटेल यहाँ पे लिख दिया काउंसिल का. फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, दूसरे पेज में अब जैसे जो चीज़ें ऊपर हमने बता दी वो हाईलाइट हो जाएगा और अगली लाइन जो बता रहे हैं वो हाईलाइट नहीं रहेगा. लीगल नोटिस में सबसे पहले अपना आपने लेटर पैड लिया, ऊपर सारा सब डिटेल आपका लिखा है. इधर आया लीगल नोटिस. अब लीगल नोटिस किसके माध्यम से भेज रहे हैं, आपके क्लाइंट का नाम क्या है, तो यहाँ पे लीगल नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ
एक्स सन ऑफ सो एंड सो रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो, कि किसके बिहाफ पे भेज रहे हैं, तो उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, पता, जो कुछ भी है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि यही लिखा जाए, अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पे लिख सकते हैं कि वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ सो एंड सो, ऐसे करके वो सारा सब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जिसके बिहाफ पे भेज रहे हैं उनका नाम, पिताजी का नाम, रेजिडेंट ऑफ। अब उसके आगे चलेंगे तो ये लेटर पैड हो गया आपका, और किसके बिहाफ पे भेज रहे वो हो गया। अब थ्रू किसके माध्यम से भेज रहे, तो काउंसिल के माध्यम से भेज रहे, एडवोकेट के माध्यम से, तो थ्रू विनय मिश्रा एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद ऑफिस सो एंड सो, यहाँ पे चैम्बर सारा लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, ये कि इनके माध्यम से हम भेज रहे हैं। ये जैसे ही इतना होगा थ्रू, अब इसके बाद क्या आएगा कि लेटर पैड हो गया, लीगल नोटिस किसके बिहाफ पे भेज रहे हैं, किसके माध्यम से भेज रहे हैं। अब किसको भेज रहे हैं, जिसको भेज रहे हैं उनका, वाई सन ऑफ सो एंड सो रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो। अब उसके बाद ये भी हो गया, लेटर पैड भी हो गया, ऑन बिहाफ आप किसके बिहाफ पे भेज रहे हैं वो भी, किसके माध्यम से किसको भेज रहे हैं। अब यहाँ पे एक लाइन ये हमको लिख देना है कि हमको अथराइज कर रहे हैं ये, आई विनय मिश्रा एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद हैज बीन अथराइज्ड बाय माय क्लाइंट नेम सन ऑफ रेजिडेंट ऑफ क्लाइंट का टू सेंड यू द लीगल नोटिस विच इज एज अंडर। हम आपको लीगल नोटिस भेज रहे हैं, जो उसके फैक्ट्स नीचे हम बता रहे हैं क्या है। यहाँ तक तो ये पूरा फॉर्मेट हो गया, ये आपको याद कर लेना है। लेटर पैड याद क्या, फोटो वोटो खींच लिए या रखे रहिए जैसे भी, कि इतना इस तरीके से बना देना है, उसके बाद फैक्ट स्टार्ट होंगे। तो ये सबसे पहले आपने अपना लेटर पैड किसके बिहाफ पे भेज रहे हैं और किसके माध्यम से भेज रहे हैं, काउंसिल का, किसको भेज रहे हैं, और ये कि हमको अथराइज किया, ये कर दिए, यहाँ तक कर दिए। अब इसके आगे जैसे ही फैक्ट स्टार्ट होंगे, सबसे पहले आप जिसको भेज रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन बताइए। इंट्रोडक्शन मतलब कि अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, यू आर द प्रोप्राइटर और ओनर ऑफ शॉप नेमली सुरेश किराना स्टोर सिचुएटेड एट प्लॉट नंबर सो एंड सो, प्रयागराज यूपी। अब हम उनका इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि आप जो है सुरेश किराना स्टोर के मालिक हैं जो यहाँ पे स्थित है। इतना बताना इसलिए जरूरी है कि एक तो वो सुरेश किराना स्टोर बताना है, और कहाँ पे है, हो सकता है उसी नाम के उनके 2-3 स्टोर हो, तो ये भी बताना है कि कहाँ पे है। अब ये इंट्रोडक्शन अभी हमने सुरेश किराना स्टोर के रिस्पेक्ट में उनका बताया है, यही अगर वो हमारे कंपनी के बॉस हैं या जो कुछ भी है, या फेसबुक पे किसी ने हमारे अगेंस्ट में कुछ लिख दिया है, तब हम यहाँ ये बताएंगे कि यू हैव क्रिएटेड योर अकाउंट विद द नेम ऑफ सो एंड सो ऑन फेसबुक। तो अब वहाँ पे इंट्रोडक्शन जब उनका बताएंगे तो ये बताएंगे, मतलब जिस रिस्पेक्ट में हमारा डिस्प्यूट अराइज हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में हमको उनको बताना है कि आप कौन हैं। ये हो गया that you are proprietor oblique owner of shop namely सुरेश किराना स्टोर situated at plot number so and so। अगर हिंदी में देखना है तो यह कि आप प्रयागराज उत्तर प्रदेश स्थित प्लॉट संख्या XYZ पर स्थित सुरेश किराना स्टोर नामक दुकान के स्वामी ऑब्लिक प्रोप्राइटर हैं। पहला हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, ये लेटर पैड किसके बिहाफ पे भेज रहे हैं, किसके माध्यम से भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, और हमको अथराइज कर दिया। अब पहले उनको बता दिया कि आप कौन है। अब हम बताएंगे कि हमारा डिस्प्यूट क्या है आपके साथ, यहाँ से, और एकदम शुरुआत से बताएंगे कि कैसे कैसे हुआ है। बहुत बड़ा नहीं होता है लीगल नोटिस, बहुत छोटे में बनता है, लेकिन यह है कि सारी चीज़ें आनी चाहिए उसमें। अब यहाँ से हमने आपको बता दिया आप कौन है। अब उसके बाद फिर हम बता रहे दैट ऑन 25/5/2026 माई क्लाइंट विजिटेड योर अफोरसेड शॉप एंड प्रोड्यूस्ड अ लिस्ट ऑफ ग्रोसरी एंड household items to purchase from your shop, but the said items mentioned in the list were not available in your shop at that time, and you assured my client to arrange all the items within 3 days, that is by 28/5/2026 कि 25/5/2026 को मेरा क्लाइंट आपके शॉप पे गया, ग्रोसरी स्टोर पे, एक लिस्ट दिया कि ये सामान चाहिए। आपने देखा, आपने कहा ये सामान अभी है नहीं, मैं 28 तारीख तक मतलब 3 दिन में अरेंज करवा दूंगा। हिंदी अगर देखिए यहाँ का, यह कि दिनांक 25/5/2026 को मेरे मुवक्किल आपकी उपरोक्त दुकान पर गए तथा आपकी दुकान से खरीदारी हेतु किराना एवं घरेलू उपयोग की वस्तुओं की एक सूची आपको प्रदान की, किंतु उस समय उक्त सूची में वर्णित वस्तुएं आपकी दुकान पर उपलब्ध नहीं थी। तब आप
आपने मेरे मुवक्किल को आश्वासन दिया कि आप उक्त सभी वस्तुओं की व्यवस्था 3 दिनों के भीतर अर्थात 28/5/26 तक कर देंगे। ये बात हो गई हमारे क्लाइंट की और उससे जिसको हमने लीगल नोटिस भेजना है, ये बात हो गई। अब उसके बाद यहां तक तो बात ठीक है, फिर दिक्कत क्या हुई, तो अब उसके बाद हम देखते हैं आगे के पैराग्राफ में। ये सारा सब हो गया, लेटर पैड और किसके बिहाफ पे और किसके माध्यम से किसको भेज रहे हैं, हम अथराइज हो गए। और जो इंट्रोडक्शन है उनका, आप कौन है वो बता दिया। और उसके बाद हमारा क्लाइंट जब उनके यहाँ गया, किस बात के लिए क्या हुआ ये आया। अभी तक सब सही है। अब उसके बाद डिस्प्यूट है दैट ऑन 25/5/2026 व्हेन माय क्लाइंट, अभी उसके आगे फिर उसी दिन कुछ और बातें हैं। क्या हो रही है, that on 25/5/2026 when my client gave you the list of the items, you demanded an advance payment of rupees 25,000 from my client on the pretext that the approximate value of goods mentioned in the list is around rupees 50,000, and my client transferred a sum of rupees 25,000 to your bank account through online payment mode PhonePe by scanning the QR code displayed at your shop। कि जब मेरा क्लाइंट उस दिन 25/5 को गया, आपने कहा कि सामान नहीं है, 3 दिन में अरेंज कर देंगे, तो आपने कहा टोटल वैल्यू इस सामान की जो लिस्ट दिए है 50,000 है, 25,000 आप कर दीजिए अभी एडवांस पेमेंट। तो मेरे क्लाइंट ने आपके दुकान पे जो QR कोड था उसको स्कैन करके फोन पे से 25,000 रुपए आपके अकाउंट में जमा कर दिए। इसका हिंदी देखिए, यह कि दिनांक 25/5/2026 को जब मेरे मुवक्किल ने आपको उक्त वस्तुओं की सूची प्रदान की, तब आपने यह कहते हुए कि सूची में उल्लिखित वस्तुओं का अनुमानित मूल्य लगभग 50,000 है, मेरे मुवक्किल से 25,000 अग्रिम राशि की मांग की। आपके कहने पर मेरे मुवक्किल ने आपकी दुकान पर प्रदर्शित QR कोड को स्कैन कर ऑनलाइन भुगतान माध्यम फोनपे के द्वारा आपके बैंक खाते में 25,000 की राशि स्थानांतरित कर दी। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ तक ठीक है, पैसे वैसे कर दिए। अब ये सारी बातें हो गई, मेरा क्लाइंट घर चला जाएगा इतना करने के बाद। अब घर चला गया तो क्या उसको सामान मिल गया होता तो फिर वो ये लीगल नोटिस की बात ही क्यों आती, या मिला होगा, मिल भी सकता है, लेकिन सामान सही नहीं मिला होगा तो भी लीगल नोटिस की बात आ सकती है कि वो गया, कहा वापस कर लो, आपने मना कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या दिक्कत हुई। तो कहानी जो स्टार्टिंग में हमने देखा है कि 1 महीने बीत गए, तो कहानी में यही है कि सामान ही नहीं डिलीवर हुआ है। तो आगे फिर हम देखते हैं, फिर देखिए अपना लेटर पैड, इसको हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर आप वीडियो भी देखेंगे दिमाग में बैठ जाएगा तो आपको याद हो जाएगा। कम से कम एक फॉर्मेट याद हो गया तो फिर उसके बाद लीगल नोटिस बनाने में आगे कोई दिक्कत नहीं। तो अपना लेटर पैड किसके बिहाफ पे भेज रहे हैं, किसके माध्यम से भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, और हमको अथराइज किया गया है। इंट्रोडक्शन उस आदमी का जिसको हम लीगल नोटिस भेज रहे हैं, उस रिस्पेक्ट में, उस डिस्प्यूट के रिस्पेक्ट में उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारे क्लाइंट से क्या बातें हुई, क्या हुई, किस रिस्पेक्ट में, वो सारा, कि उस दिन गए दुकान पे और सामान की लिस्ट दी, वो सारी चीज़ें, सामान की लिस्ट दी और आपने कहा कि इतना नहीं है, 3 दिन में करा देंगे, 50,000 टोटल वैल्यू है, 25,000 कर दिए, मेरे क्लाइंट ने 25,000 पेमेंट कर दिया और आपने कहा 28 तक सामान डिलीवर हो जाएंगे। फिर क्या हुआ नेक्स्ट पैराग्राफ में, दैट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 3 days my client visited your shop again on 28/5/26 for delivery of the aforesaid goods, against which the advance payment had already been made by my client on 25/5/26, but instead of delivering the goods, you once again assured and promised my client that the items would be made available within 2 more days। कि 25/5/26 को जब पैसे दे दिए, उसके बाद 28/5 को मेरा क्लाइंट, जब 3 दिन खत्म हो गए तो मेरा क्लाइंट गया, कहा सामान नहीं डिलीवर हुए, तो आपने कहा कि अभी 2 दिन मुझे और दे दीजिए, मैं जल्दी से अरेंज करवा दूंगा, डिलीवर हो जाएगा। यह कि निर्धारित 3 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात मेरे मुवक्किल दिनांक 28/5/26 को पुनः आपकी दुकान पर उक्त सामान प्राप्त करने हेतु गए, जिसके लिए अग्रिम राशि पहले ही दिनांक 25/5/26 को अदा की जा चुकी थी, किंतु सामान देने के स्थान पर आपने पुनः मेरे मुवक्किल को आश्वासन दिया कि सभी वस्तुएं अगले 2 दिनों के भीतर उपलब्ध करा दी जाएंगी। अब फिर आगे क्या हुआ ये सारा सब, When 3 days passed, my client visited your shop again on 28/5/26
5/2026 फॉर द डिलीवरी ऑफ ऑल दोज आइटम्स फॉर विच, ये हो गया था क्या, नहीं, when 3 days passed my client visited your shop again on 28/5/26 for the delivery of all those items which for which my client has already paid rupees 25,000, but you consoled my client saying that you will get it available within 2 more days, but now 1 month has elapsed, but you have neither delivered the items mentioned in the list supplied by my client nor refunded the sum of rupees 25,000 transferred by my client to your bank account through online payment mode फोन पे। कह रहे हैं कि जब मेरा क्लाइंट 28/5 को गया आपके यहाँ, आपने कहा 2 दिन में सामान भिजवा देंगे, 2 दिन तो छोड़िए, यहाँ 1 महीने बीत गए हैं, न सामान आया है और न ही 25,000 रुपये वापस किए जो हमने आपके अकाउंट में कर दिया है। तो ये हमारा ग्रीवांस है, यही जो है ये हमने यहाँ पे मेंशन करना है। पहले फैक्ट बताना है क्या है, उसके बाद ग्रीवांस को बताना बहुत जरूरी है। ग्रीवांस नहीं बताएंगे तो हम कैसे उनको बताएंगे कि हम आपके खिलाफ किस चीज़ के किस वजह से जा रहे हैं। तो ये हमारा ग्रीवांस है, ये मेन है कि ये हमारी दिक्कत है, ये हमने काम किया था और उसके बाद जो है 1 महीने बीत गए, ना सामान आए ना पैसे आए। हिंदी वर्जन देखिए, यह कि जब उपर्युक्त अवधि भी व्यतीत हो गई तब मेरे मुवक्किल पुनः आपकी दुकान पर उन वस्तुओं की डिलीवरी प्राप्त करने हेतु गए जिनके लिए वे पहले ही 25,000 का भुगतान कर चुके थे, किंतु आपने उन्हें यह कहकर समझाया कि आप 2 दिनों के भीतर सामान उपलब्ध करा देंगे, परंतु 1 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, फिर भी आपने न तो मेरे मुवक्किल द्वारा दी गई सूची के अनुसार सामान उपलब्ध कराया है और न ही मेरे मुवक्किल द्वारा फोन पे के माध्यम से आपके बैंक खाते में स्थानांतरित 25,000 की राशि वापस की है कि हो गए, आपने 25,000 भी नहीं दिए, सामान भी नहीं दिए। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, इसको मेंशन करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, उससे काम इतना जो है आपने कर दिया तो ठीक है। एक पैराग्राफ मैंने सोचा चलो ठीक है इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा ही लगेगा। that your aforesaid acts and conduct clearly demonstrate your dishonest intention and the same have caused wrongful loss to my client but wrongful gain to yourself। कि जो आपका कंडक्ट है वो सीधा सीधा दिखाता है आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन, और इस वजह से मेरे क्लाइंट को तो रॉन्गफुल लॉस हुआ है लेकिन आपको रॉन्गफुल गेन हुआ है। वो पैसे आपने रखे 25,000 कहीं लगाए होंगे, ब्याज पे ही दिए होंगे या किराना में ही लगा के आप पैसे कमा रहे हैं, लेकिन मेरे क्लाइंट का तो 25,000 इधर नुकसान हो रहा है ना, वो यूज करता कुछ करता तो मेरे क्लाइंट को लॉस और आपको जो है प्रॉफिट हो रहा है। यह कि आपके उपर्युक्त कृत्य एवं आचरण से आपकी बेईमानीपूर्ण मंशा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, जिससे मेरे मुवक्किल को अनुचित हानि और हुई है परंतु आपको अनुचित लाभ प्राप्त हुआ है। ये एविडेंस एक्ट कभी पढ़ेंगे तो रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन पढ़ेंगे क्या होता है। यहां तक हो गया। अब ये सारे फैक्ट हमारे आ गए इसमें। अब यहां से ये देख लीजिए एक बार कि लेटर पैड किसके बिहाफ पे भेज रहे हैं, किसके माध्यम से भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, और हम अथराइज हो गए, और इंट्रोडक्शन, फिर यहाँ से क्या क्या हो रहा है फैक्ट वो मेंशन करते हुए, फिर हमारे ग्रीवांस क्या है वो सारा सब यहाँ पे मेंशन कर दिया, और फिर थोड़ा सा बता दिया कि ये कैसे लॉस कैसे गेन ये सारा। उसके बाद ये सारी चीज़ें करके फिर यहाँ हमारा जो मेन है जिसको बोलते हैं कि हम जो है वार्निंग दे रहे हैं आपको कि अब बस तुरंत हमारे पैसे मिलने ही चाहिए या सामान, नहीं तो फिर हम आपके अगेंस्ट में केस फाइल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे therefore you are hereby given this legal notice to either deliver the goods as per the list supplied by my client to you or refund the amount of rupees 25,000 received in your bank account from my client within 15 days from the date of receipt of this notice, failing which my client aforesaid shall be constrained to lodge FIR or file criminal case / application under penal provisions against you in the court / authority having competent jurisdiction to prosecute you, and you will be liable to pay rupees 25,000 with the interest of 10% per annum including the legal fee of rupees 25,000 of this legal notice and expenses borne by my client in फाइलिंग केस अगेंस्ट यू। अब कह रहे हैं कि
अब इसलिए हम आपके खिलाफ लीगल नोटिस भेज रहे हैं और आप 15 दिन के अंदर या तो 25,000 रुपए भेज दीजिए या सामान भेज दीजिए, नहीं तो फिर हम जो है 10% ब्याज के साथ पैसे वसूलेंगे आपसे। और लीगल नोटिस ये जो भेज रहे 12,000 रुपए, इसका भी जो काउंसिल को दे रहे हैं उसका भी, और जो आपके खिलाफ केस फाइल करेंगे उसमें जो पैसे लगेंगे वो सब हम आपसे लेंगे। अब यहाँ पे उसका हिंदी, अतः आपको इस विधिक नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि आप नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर या तो मेरे मुवक्किल द्वारा आपको प्रदान की गई सूची के अनुसार समस्त सामान उपलब्ध कराएं अथवा मेरे मुवक्किल से प्राप्त 25,000 की राशि वापस करें, अन्यथा मेरे मुवक्किल आपके विरुद्ध सक्षम न्यायालय प्राधिकारी के समक्ष प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कराने अथवा प्रासंगिक दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत आपराधिक वाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे, जिसके समस्त उत्तरदायित्व एवं परिणाम आपके स्वयं के जोखिम दायित्व एवं व्यय पर होंगे। एवं इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में आप 25,000 की मूल राशि पर 10% वार्षिक ब्याज, इस विधिक नोटिस की अधिवक्ता फीस 12,000 तथा वाद दायर करने में मेरे मुवक्किल द्वारा वहन किए गए समस्त व्ययों का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे। ये हो गया। एंड नाउ मिस्टर ओके, आई विल नॉट टेक नेम। एंड यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने बहुत सारे लोगों के लीगल नोटिस देखे, उसमें डियर सर ऐसे करके हम वार्निंग दे रहे हैं कि नहीं किया तो फिर हम केस फाइल करेंगे, वहां डियर सर्वर नहीं लिखना है, ये इस तरीके से लिखना है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लीगल नोटिस। एक तरीके की ये कानूनी धमकी है, हम वहां पे डियर वेयर नहीं लिखना है, हमको सीधे बताना है ये बात है, नहीं किया तो फिर हम जा रहे हैं फिर करने केस वेस ये। फिर उसके बाद ये सारा सब लिख करके फिर यहाँ पे अपना नाम ये वो यहाँ अपना साइन कर दीजिए, फिर उसके बाद डेट वेट डाल करके लीगल नोटिस भेज दीजिए। ये दिस इज द फॉर्मेट। ये एक आपको अगर मालूम है कि लीगल नोटिस कैसे भेजना है, ये यहाँ से फिर से एक बार देख लीजिए लास्ट टाइम कि अपना लेटर पैड और लीगल नोटिस यहाँ लिख के किसके बिहाफ पे किसके माध्यम से भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, और अपने को अथराइज करने का भी लिख दीजिए कि हमको अथराइज किया गया ये भेजने के लिए। फिर वहां से जिस रिस्पेक्ट में डिस्प्यूट है उस रिस्पेक्ट में उनका इंट्रोडक्शन, फिर केस का फैक्ट एक एक डिटेल, और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो लीगल नोटिस, वो करके, और फिर उसके बाद आपके ग्रीवांसेस क्या है वो यहाँ पे मेंशन करते हुए, और फिर ये लॉस गेन जो भी है अगर एक आध पैराग्राफ कुछ ऐसे लग रहा है तो उसको मेंशन करके फिर यहाँ पे वही वार्निंग वाला सारा सब कुछ कि बस पैसे दे दीजिए नहीं तो हम केस फाइल करने जा रहे हैं या एफआईआर। फिर यहाँ पे अपना नाम हम यहाँ पे हम लोगों का ये हो गया। आई होप समझ में आया होगा। फिर ओके, इज इट क्लियर? कोई कमेंट कर दीजिए। Okay, then we will end this session here and some other day we will discuss some other topic. और अगर कुछ सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो फिर हम किसी दूसरे टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।